जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए जीके का इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आप लोग आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में, आप लोग झारखंड सचिवालय के एग्जामिनेशन में और जितने भी एग्जामिनेशन होने वाली है या फिर होगी, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बेस्ट है, ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का इनके पास नगर योजना की जाल पद्धति थी, है ना, इनके पास लिपि भाव चित्रात्मक थी, इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, इसलिए डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना, एक तरफ दर्शन है और एक तरफ पर नेता है ना, तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यही सही है, ठीक है। सांख्य का परनेता कपिल है, बाद बाकी ये सब रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैदिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग को हो जाएगा जहांगीर, ठीक है, सी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रभाव मतलब प्रमुख कौन था? तो इस समिति के प्रमुख की बात करते थे, ये जनरल बख्त खां था, है ना, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का केंद्र हुआ करता था, है ना, और दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, क्योंकि बहादुर शाह बूढ़ा और एक शक्तिहीन शासक था। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था, कब? तो 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम लोग का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व ये हम लोग का एनी बेसेंट ने किया था, कब? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। और भारत, अच्छा ये चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, संविधान में समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का सिद्धांत कौन से देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है कि फ्रांस से लिया गया है कि सोवियत संघ से लिया गया है कि कनाडा से लिया गया है? तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। भारत संविधान में समानता स्वतंत्रता बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस, राइट। नेक्स्ट है, अस्थायी निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो अस्थायी निकाय की चुनाव को ये आप लोग को राज्य निर्वाचन आयोग करता है, यानी कि ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। और ये भारत संविधान के आर्टिकल 243 के से अनुच्छेद 243 ZA तक इसका उल्लेख किया गया है कि अस्थायी निकायों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। नेक्स्ट हम लोग का, भारत संविधान में अवशिष्ट विषम पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए, भारत संविधान में अवशिष्ट विषम पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र को, राज्य को, केंद्र और राज्य को, या फिर किसी को नहीं? तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का केंद्र को है, ठीक है, जो कोई नहीं कानून बना सकता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें बना सकती है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख भारत संविधान के आर्टिकल 248 में कहा गया है, ठीक है, और इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल सरकार के पास होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में चुनौतियों की बात करते थे, आप लोग का था
एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने का ये बहुत बड़ा चुनौती था। लोकतंत्र को कायम रखने का ये बहुत बड़ा चुनौती था। एंड समावेशी विकास ये भी बहुत बड़ा चुनौती। बाद बाकी आतंकवाद से मुक्ति ये कोई समस्या नहीं था। ठीक है, इसीलिए हम लोग का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कौन सा आरोही अवरोही क्रम बोल रहा है। ठीक है, यानी किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है वो। तो देखिए राजस्थान का आप लोग का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, देन मध्य प्रदेश का सेकेंड में है, उसके बाद आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा महाराष्ट्र, उसका उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में पूछी जाएगा तो आप लोग उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल में राजस्थान। नेक्स्ट है हम लोग का अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये मालवा का पठार स्थित है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। मालवा के पठार का विस्तार पश्चिम में अरावली से पूर्व में बेतवा नदी तक तथा उत्तर में यमुना नदी से दक्षिण में विंध्याचल के पर्वत तक है। राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के जो स्रोत है पानी निकलने का वो एक ही है। ठीक है ना, और ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, जबकि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत की उत्तरी ढाल से निकलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कितना अधिक रहती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का 23 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है दोस्तों। तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का मंगोलॉयड पाया जाता है। ठीक है, मंगोलॉयड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है ना। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा कितना है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जमैका की राजधानी किंगस्टन है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण कहाँ शुरू हुआ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ठीक है ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1984 ईस्वी में और 1985 की औद्योगिक नीति से प्रारंभ हो चुकी थी, और इस नीति में आर्थिक सुधारों की 3 प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, जिसमें आप लोग उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, ये सब आता है। नेक्स्ट है हम लोग का प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ ये बेसिकली अभी गैर निर्धन को प्राप्त हो रहा है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है।
सौरभ चौधरी का संबंध ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं ये निशानाबाजी से है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आप लोग का ऑस्ट्रेलिया का समाचार पत्र का एजेंसी का नाम नावोस्ती है, जो कि ये रॉन्ग है। बाद बाकी फ्रांस का समाचार पत्र का नाम तास है, ठीक है। एंड रूस की समाचार पत्र एजेंसी की बात करते हैं, ये भी तास है। जापान के राष्ट्र पक्षी आइविस है। नेक्स्ट है हम लोग का सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ संगठन है, एक तरफ उसका स्थापना दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग चूज करके बताना है कौन सा कब हुआ था स्थापना, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। विश्व पर्यटन संगठन 1925 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में हुआ था, ठीक है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़े, गोपाल दास का संबंध किस निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो गोपाल दास का संबंध ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये पखवाज वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर में निधन हो गया था। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आप लोग चूज करके बताना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है, यानी कि इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कूनूर में हुआ था। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पे विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आप लोगों को कहाँ किया गया था दोस्तों, ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं ग्लासगो में, है ना। COP26 की सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ग्लासगो में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो किसको नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से 3 को प्राप्त हुआ है और 1 के नहीं हुआ है। 1 को नहीं हुआ है उसको आप लोग को चूज करके बताना है ना। तो देखिए भवानी देवी को नहीं हुआ है, ठीक है। बाद बाकी नीरज चोपड़ा हो गया, एथलीट में मिला है आप लोग को। PR श्रीजेश हो गया, इनको मिला है। प्रमोद भगत जो को पैराबैडमिंटन में मिला है, इनको मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का अब्दुल रजाक गुरना को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इनका संबंध आप लोग को बता देना चाह रहे हैं तंजानिया से है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से? फिर से प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानाबाजी से संबंधित है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग को जिनेवा में किया जाएगा। जिनेवा में किया गया था, ठीक है, प्रश्न गलत है। 2021 में जिनेवा में किया गया था। नेक्स्ट है एवं आज की लास्ट प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश की? देशभक्ति बजट किस देश की सरकार ने या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पेश की है? तो ये दिल्ली, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास हम लोग कहीं पे समाप्त होती है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सके। और आप लोग इस चैनल में अभी तक नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग का इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। और झारखंड जेपीएससी जेसीसी के रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा आप लोग सबसे पहले जोहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल में देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर मिलते हैं।